नमस्कार। प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। और आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि 30 मार्च के बाद देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। उसी कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जो कि इस हफ्ता ये आपको होता हुआ दिखाई देगा। एक घटना तो कंफर्म है, ऐसे तो दोनों ही बातें कंफर्म है कि इसी हफ्ता में ये दोनों चीज़ें आपको दिखाई देगी, लेकिन इसमें से एक तो आपको आज ही दिखाई देगी। जो इतने दिनों से वक्त को लेकर चल रहा था, फाइनली 2 तारीख को यानी कि आज इस बिल को संसद में पेश किया गया। और जिस प्रकार से आंकड़ों की अगर बात की जाए तो एनडीए के पास इसका लोकसभा में पास होने का पूर्ण बहुमत तो पहले से ही था, क्योंकि सारी पार्टियों ने इसमें समर्थन दिया था। जो कयास लगाए जा रहे थे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर, और आपने देखा होगा कि कई बार मुस्लिम संगठनों ने, यहाँ तक कि ऑपोजिशन की कई सारी पार्टियों ने ये आरोप लगाते रहे, ये कोशिश करते रहे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल की खिलाफत करें। लेकिन जिस प्रकार से 1 तारीख को इस बिल को विधान संसद के पटल पे रखा गया और इस पे चर्चा हुई और डेट तय कर दिया गया कि ये बिल कल पेश हो जाएगा, उसी के बाद भाजपा ने अपने सारे सांसदों को व्हिप जारी किया और शाम होते होते, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो या अन्य सहयोगी हो, उन्होंने भी लगभग ये क्लियर कर दिया कि सारे लोग संसद में उपस्थित रहेंगे। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो 543 सीट में भाजपा अपने सहयोगियों के साथ, यानी कि एनडीए की 293 सीटें लोकसभा में है। 4 सांसद वाईएसआरसीपी यानी कि रेड्डी की जो पार्टी थी, उनकी जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है, उनके 4 हैं और 7 निर्दलीय हैं। अभी इनका स्टैंड क्लियर नहीं है कि ये किसको सहयोग करेंगे। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में भी एनडीए पूरी बहुमत के साथ है। तो ये आप मान के चले कि बिल तो पास हो जाएगा दोनों सदनों से, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया, उस पर आप ध्यान से सुनिए, इसको पूरा देखिए, आपको सारा क्लियरिटी इसमें समझ में आ जाएगा कि आखिर भाजपा चाह क्या रही है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पास हो जाता है तो कानून बन जाएगा, लेकिन अगर आप सूत्रों की माने, पहली बात तो संसद 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा और संसद के बजट सत्र का यही आखिरी सप्ताह चल रहा है। 1 तारीख बीत गया, 2, 3, 4, इसी दरमियान ये बिल पेश होना था। अमित शाह जी ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा था
कि वक्त बिल इसी सत्र में पेश होगा। उन्होंने पास होगा वाली बात नहीं की थी, पेश होगा वाली बात की थी, और पेश होगा ये क्लियर हो गया कल, यानी कि 2 तारीख को जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये पास हो जाएगा, ऐसा उम्मीद मैं कर रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, यहाँ पे कहीं किसी तरह की दिक्कत होने नहीं जा रही। लेकिन अगर अमित शाह की बात को गौर करें तो आपको इस बात की क्लियरिटी हो जाएगी कि उन्होंने बिल को पेश होने की बात तो की, लेकिन इसी सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये पास हो जाएगा, इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो मेरे पास जो जानकारी है दोस्तों, इसमें ये जो बिल है लोकसभा से तो पास हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इस पर चर्चा होगी, राज्यसभा से इस बिल को इस सत्र में पास नहीं किया जाएगा। ये आपको मॉनसून सत्र में राज्यसभा में लाया जाएगा, उसके बाद ही ये फाइनल बिलिंग होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी को पता है कि बिहार के इलेक्शन भी हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं, इससे जेडीयू का वोट खिसक सकता है। वहीं अगर भाजपा की माने तो भाजपा समर्थकों में ये बात जाएगी कि सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, वो उस पर अमल भी करती है, उस पर काम भी करती है। तो लोकसभा से पास हो जाएगा तो ये एक मैसेज चला जाएगा भाजपा समर्थकों के बीच में कि सरकार इस बिल को पास कराएगी, और राज्यसभा में जब तक पास नहीं होता तब तक मुस्लिम समुदाय के बीच में इसको ऐसे ही भ्रमित रखने का भी प्रयास किया जाएगा। और चूंकि इस सत्र के बाद मॉनसून सत्र में काफ़ी लंबा समय है, तो विपक्ष कितना भी चिल्लाएगा, उसकी भी जो एक स्ट्रेटजी होती है कि तुरंत होता है, उस पर जो हमले होते हैं वो अचानक से धीरे धीरे किसी के तुरंत होने में, किसी घटना के तुरंत होने के समय आप देखेंगे मीडिया में भी कोई घटना होती है तो 2-4 दिन खबरें उस पर एकदम, बाकी सब खबरें पीछे हो जाती है, सिर्फ वही खबर चलती है। वही सरकार की रणनीति है वक्त बिल को लेकर। इसलिए इसी के अनुसार से इसको पेश किया जाएगा और राज्यसभा में इसे मानसून सत्र ले जाया जाएगा। तो एक तो ये बातें हैं, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काफ़ी समय से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं चल रही है, और लगातार जेपी नड्डा जी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। तो 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री आरएसएस कार्यालय नागपुर गए थे तो कयास उसी समय लग गए थे कि जो भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके नाम की चर्चा और उस पे मुहर वहाँ पे लग जाएगा, और लग भी गया है। क्योंकि इससे पहले काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही है, कई सारे नाम भी सामने आए। उसमें कहा गया कि चूंकि 2026 में दक्षिण में चुनाव है तो दक्षिण से कोई हो सकता है, अभी तक कोई महिला नहीं बनी है तो कोई महिला हो सकता है, कोई शीर्ष नेतृत्व में है वो उसमें से कोई बन सकता है। इस तरह की तमाम चर्चाएं चली, लेकिन इसका निचोड़ यही निकला कि जो व्यक्ति, इसमें न अगड़ा देखा गया है, न पिछड़ा देखा गया है, न दक्षिण देखा गया है, न उत्तर देखा गया है, इसमें सिर्फ इस बात को ध्यान रखा गया है
कि ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व सौंपा जाए जो संगठन का व्यक्ति हो, जिसकी आरएसएस से भी अच्छी बनती हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छी बनती हो। और ऐसे कौन व्यक्ति हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको भी उस व्यक्ति का नाम पता चल जाएगा। क्योंकि ये बहुत शीघ्र घोषित होने वाला है, जो आप सभी को पता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 18 तारीख को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है बेंगलोर में। उससे पहले अध्यक्ष के नाम घोषित हो जाएंगे और बाकी की जो कार्य प्रणाली है वो बेंगलोर वाली बैठक में पूरी होगी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और प्रधानमंत्री की मोहन भागवत से बैठक होने की वजह भी यही थी और यही कारण है कि हर चीज़ पे विचार विमर्श कर लिया गया है और इसी कारण से इतने लंबे समय तक इसको लंबित रखा गया और अब समय आ गया है और इसी हफ्ते में ये दोनों निर्णय होंगे। भाजपा के अध्यक्ष का नाम तय हो गया है और दूसरा वक्फ बिल संसद में कल यानी कि 2 तारीख को पेश हो जाएगा और यकीन मानिए लोकसभा से तो पास करा लिया जाएगा, राज्यसभा के लिए इसको लंबित रखा जाएगा अगले मॉनसून सत्र के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं चैनल के लिए, डोनेट भी कर सकते हैं। QR कोड है।